हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, जो आज आपकी 9th क्लास की वर्कशीट है हिंदी की और कार्यपत्रक है 82 और डेट है 5 फरवरी 2021। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पर लिखना है आपको अपनी क्लास टीचर का नाम। तो बच्चों, आज की जो वर्कशीट है आपकी माटी वाली जो पार्ट है उसके अंतिम अंश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। तो वर्कशीट को शुरू करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। उसका गांव शहर से इतना पास भी नहीं, कितना ही तेज चलो फिर भी घर पहुंचने में 1 घंटा लग ही जाता है। रोज़ सुबह निकल जाती है वह अपने घर से। पूरा दिन माटी खान में मिट्टी खोदने, फिर विभिन्न स्थानों में फैले घरों तक उसे ढोने में बीत जाता है। घर पहुंचने से पहले रात घिरने लगती है। उसके पास कोई खेत नहीं, जमीन का एक टुकड़ा नहीं, झोपड़ी जिसमें वह गुजारा करती है गांव के एक ठाकुर की ज़मीन पर खड़ी है। उसकी ज़मीन पर रहने की वजह से एवज में उसे भले आदमी के घर पर भी माटी वाली को कई तरह के कामों की बेगार करनी होती है। नहीं, आज वह एक गठरी में बदल गए अपने बुढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी। माटी बेचने से हुई आमदनी से उसने 1 पाव प्याज खरीद लिया। प्याज को कूटकर वह उन्हें जल्दी जल्दी तल लेगी। बुढ़े को पहले रोटियां दिखाएगी ही नहीं, सब्जी तैयार होते ही परोस देगी उसके सामने 2 रोटियां। अब वह 2 रोटियां भी नहीं खा सकता। कौन? बुढ़ा। एक ही रोटी खा पाएगा या हद से हद 1.5। अब उसे ज़्यादा नहीं पछता। बाकी बची 1.5 रोटियों से माटी वाली अपना काम चला लेगी। यह रोटी तो उसके पेट में पहले ही जमा हो चुकी है। मन ही मन यह सब सोचती है। माटी वाली मन ही मन ये सोचती है कि 1 रोटी तो उसने वहाँ मालकिन के यहाँ खा ही ली थी। हिसाब लगाती हुई वह अपने घर पहुँच गई। उसके बुढ़े को अब रोटी की कोई ज़रूरत नहीं रह गई थी। माटी वाली के पाँव की आहट सुनकर हमेशा की तरह आज वह चौंका नहीं। उसने अपनी नज़रें उसकी ओर नहीं घुमाई। घबराई हुई माटी वाली ने उसे छूकर देखा। वह अपनी माटी को छोड़कर जा चुका था। अर्थात जो माटी वाली का बुढ़ा था वो इस दुनिया में नहीं रहा था, उसकी मृत्यु हो चुकी थी। अब इस गद्यांश से जो 5 प्रश्न दे रखे हैं उनके जो उत्तर हैं वो हम यहाँ देखेंगे। तो पहला जो प्रश्न है उसका उत्तर यहाँ है। बूढ़ी माटी वाली की दिनचर्या क्या रहती है? उत्तर, माटी वाली रोज़ सुबह अपने घर से निकल जाती है। वह कितनी भी तेज चले लेकिन उसे घर पहुंचने में 1 घंटा तो लग ही जाता है। पूरा दिन ये माटा खान से मिट्टी खोदने, फिर विभिन्न स्थानों में फैले घरों तक उसे ढोने, यहाँ ढोने लिखा हुआ है यानी कि मट्टी को जो जैसे बोझा ढोते हैं वैसे ही में बीत जाता है। उसके बाद है प्रश्न 2, माटी वाली माटी बेचने से हुई आमदनी से उसने क्या खरीदा था और उससे वह क्या बनाने वाली थी? उत्तर, माटी बेचने से हुई आमदनी से उसने 1 पाव प्याज खरीदा था और वह उसे कूटकर तलने वाली थी या सब्जी बनाने वाली थी। तलने वाली थी या सब्जी बनाने वाली थी। ठीक है, बनाने वाली थी। उसके बाद है प्रश्न 3, माटी वाली का पति अब 2 रोटियां भी क्यों नहीं खा सकता था? उत्तर है, माटी वाली का पति अब 2 रोटियां इसलिए नहीं खा सकता था क्योंकि उसे अब भोजन पचता नहीं था। यहाँ अब है ये अब। उसके बाद है प्रश्न 4, उसके बुढ़े को अब रोटी की कोई ज़रूरत नहीं रह गई थी, ऐसा क्यों कहा गया? उत्तर है, उसके बुढ़े को अब रोटी की कोई ज़रूरत नहीं रह गई थी, ऐसा इसलिए हो गया था क्योंकि अब उसकी मृत्यु हो चुकी थी। प्रश्न 5, कोरोना काल में आपने कई लोगों को अपना घर छोड़कर जाते देखा होगा। अपनी पुरानी जगह को छोड़कर जाने में लोगों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? सोचकर लिखिए। उत्तर है, अपनी पुरानी जगह को छोड़कर जाने में लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उनकी रोज़ की दिनचर्या बाधित हो जाती है। रोजगार की, खान पान की व रहने की समस्या का सामना करना पड़ता है। बच्चों की पढ़ाई भी बाधित
हो जाती है। तो बच्चों ये थी आपकी आज की वर्कशीट।